हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। जब से सीमा हैदर इंडिया इलीगल तौर से आई है तब से हर तरफ अलग अलग बातें चल रही है। A trademark practice adopted by Pakistan. और अपने 4 बच्चों को लेकर आई। इन 4 बच्चों का भी डीएनए टेस्टिंग होनी चाहिए। किसके हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले भी डिमांड करता हूँ कि बंदा नहीं सर हम थक गए हैं सर, मैं बहुत थक गई हूँ। कोई कह रहा है सीमा एक जासूस है, कोई कह रहा है वो एक टेररिस्ट है और कईयों का कहना है वो सिर्फ एक लवर है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है वो हमको नहीं पता, क्योंकि बताना मुश्किल है। हर कोई अलग अलग कह रहा है, हर एक न्यूज चैनल अलग अलग कह रहे हैं। और फन फैक्ट तो ये है कि मैं भी एक फेक न्यूज के जाल में फंस गया। मैंने अपने ये वाले वीडियो में 6 सेकंड के लिए कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। सीमा और हैदर जो कि उनका पति है एक्चुअली था नहीं, दुनिया में है बट साथ नहीं है। सीमा और हैदर दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन सीमा के घर वाले ये शादी के खिलाफ थे, इसलिए सीमा और हैदर ने कोर्ट मैरिज कर लिया। बट मैंने ये खुद से नहीं बोला, मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिया। दोनों में बातचीत शुरू हुई और फिर उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया। शादी में आने वाली मुश्किलों को देखते हुए सीमा ने अपना घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद सीमा ने गुलाम हैदर से कोर्ट में शादी कर ली। लेकिन आज आपको सारे सच पता चलेंगे, सारे प्रूफ के साथ। हर एक चीज क्लियर होगी इस वीडियो में, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर जिसको नहीं पता सीमा कैसे पाकिस्तान से इंडिया आई, कहाँ पे रही, कैसे वो पकड़ी गई, क्या गलती उसने की, उसका पास्ट क्या था, ये सारे मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। और इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ असली सच। कई सारे लोगों का कहना है कि सीमा एक हनी ट्रैप है जिससे हमें उलझाया जा रहा है, लेकिन इस बात में कहीं हद तक सच्चाई नहीं है। अगर सीमा एक हनी ट्रैप है तो वो इंडिया में आके हिंदुइज्म क्यों अपना के अपने मजहब मुस्लिम को बेइज्जत करेगी। जहाँ बात आती है कि सीमा एक टेररिस्ट है, तो कोई लड़की अपने 4 बच्चों को लेके क्यों आएगी। सीमा से पूछा गया अगर उससे नार्को टेस्ट करवाया तो क्या वो रेडी है इस बात के लिए। इन्होंने खुद कहा कि जो नार्को टेस्ट है ये कराने को तैयार है, जो बच्चों का डीएनए है वो टेस्ट कराने को तैयार है। पर जिनको नहीं पता नार्को टेस्ट होता क्या है तो मैं हूं ना, मैं बताता हूँ। बेसिकली ये वो टेस्ट होता है जिसमें एक सीरम या एक ड्रग समझ लो, अगर ये ड्रग आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो आप हर सवाल के सच जवाब देंगे। आई एम डैम श्योर कि आपने सीआईडी या क्राइम पेट्रोल में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं बता दिया। अब आगे, सीमा को टेररिस्ट बोलने का एक मेन रीजन ये भी है कि 5 पासपोर्ट सीमा के पास पाए गए, 4 बच्चों के और 1 सीमा के। टेक्निकली सीमा के पास 6 पासपोर्ट थे, 2 पासपोर्ट सीमा के थे। 2 में से 1 पासपोर्ट में ना नाम था ना एड्रेस। जब सीमा से इस बात को पूछा गया तो उसने ये बोला, सर मेरे पास 5 पासपोर्ट हैं, 1 पासपोर्ट मेरा खारिज है, वो मतलब मेरा सीमा नाम होने के कारण नेपाली एम्बेसी ने मुझे वीजा नहीं दिया, वो भी मैंने पुलिस में दे दिया था क्योंकि वो मेरे पास था, मेरे बैग में थे, तो वो मैंने दे दिया उनको। और ANS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड उनने इस बात पे, यानी जो लोग सीमा को टेररिस्ट बोल रहे हैं उनको जवाब देते हुए बोला, क्या कोई पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। सीमा को इतना ईयरली जज करके टेररिस्ट बोलना सही नहीं है, लेकिन कई सारे लोग सीमा को सपोर्ट भी कर रहे हैं, सीमा को अपनाने के लिए डिमांड कर रहे हैं। क्या अगर सीमा टेररिस्ट या जासूस कंसिडर नहीं होती सीमा को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा? जवाब है नहीं। देखो, पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई बाहर देश से आके इंडिया के लड़कों या लड़की से शादी कर रही है। हाँ, लेकिन ये पहली बार है कि कोई बाहर देश से इलीगली आके इंडिया के लड़के लड़की से शादी कर रही है। देखो, कानून के रूल बुक में ये लिखा है कि अगर कोई लड़का या लड़की बाहर देश से आके इंडिया के लड़के लड़की से शादी करती है तो वो शादी करने के बाद अपने आप इंडियन सिटीजनशिप हो जाएगी। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्त है, वो लड़की या लड़का इंडिया में लीगल तरीके से घुसी हो। लेकिन सीमा ने इलीगल इंडिया में एंटर करा, इसलिए सीमा को डिपोर्ट भी कर सकते हैं। अब ये डिपोर्ट क्या होता है? तो बेसिकली डिपोर्ट होता ही है अगर कोई इलीगल देश में आए तो उसको फोर्स करके उस देश से निकाला जाता है। लेकिन अगर सीमा को पाकिस्तान भेजे तो उसके जान को खतरा है। तो मुझे नहीं लगता कि देश की सरकार सीमा को ऐसे भेज देगी ये सारे बातों को इग्नोर करके। और सीमा ने ये भी बताया कि गुलाम हैदर उसको छोटी छोटी बातों पे गालियां दिया करते थे फोन। और सीमा का ये भी कहना है कि वो जहाँ से है बलोच, वहाँ पे लड़कियों को बेचा जाता है। कि क्या ये भी सही है क्या कि जो आपके गुलाम हैदर ने आपको खरीदा था, पैसे दिया, ऐसा तो कुछ नहीं? वहाँ पे ऐसा ही चलता है सर, ऐसा आमतौर पे और औरतों को भेजा जाता है 1 लाख 2 लाख में। माँ औरत की कोई इज्जत नहीं, मैं यही तो चिल्ला के कहती हूँ। हैदर जब सीमा के दुनिया में आया उससे पहले हैदर के 2 बच्चे थे। हैदर के बाप ने एक बच्चे को जो कि 2.5 साल का था उसको 2.5 लाख में बेच दी किसी गैर इंसान को। उस गैर इंसान ने उस 2.5 साल की लड़की से मंगनी कर ली। अभी वो 10-12 साल की हो। मेरे पति की पहली बेटी थी, वो 2.5 साल की थी, तभी मेरे जो ससुर है उन्होंने 2.5 लाख में दे दी थी किसी आदमी को, बड़ा लड़का था, उसको बेच दी थी। नहीं, क्या आपने बताया? आपकी जो मेरे पति की पहली वाइफ पत्नी थी उसकी 2 बच्चे थे, एक बेटी साजना, एक बेटा दिलशाद। तो जब साजना 2.5 साल की थी जब हमारी शादी हुई थी तब उसने 2.5 लाख में बेच दी थी। गुलाम हैदर ने? उसके बाप ने, गुलाम हैदर के बाप ने।
ये बेच दिया, उसका मतलब निकाह भी करवा दिया था। वो छोटी सी थी, वो लड़का बड़ा सा था, अभी तो 10-11 साल की हो गई है। मतलब लोगों को ये करने के बाद नींद भी कैसा आता। हैदर सीमा को डिवोर्स देने के लिए राजी हो गए। सर मैं तो थैंक यू कहूँगी पहले हैदर का कि फाइनली वो माने तो सही डिवोर्स की तलाक के लिए। और इन सारी चीजों की वजह से सीमा बहुत थक गई। बहुत थके सर, हम थक गए हैं सर, मैं बहुत थक गई हूँ। भले कोई भी फैसला कर ले, मैं बहुत थक गई हूँ सर। और सीमा इस बात पे गिल्टी कर रही है, जब से वो सचिन के पास आया है इंडिया, सचिन के फैमिली बहुत ट्रबल कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं इस बात पे, कई सारे लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की हालत, जो सुनामी, जो फाइनेंशियली क्राइसिस आए हैं, उन हालातों से बचने के लिए सीमा ने सचिन के जरिए इंडिया आई। लेकिन इस बात पे भी कहीं हद तक सच्चाई नहीं, क्योंकि सीमा और सचिन मिले 2019 के एंड में, प्यार हुआ 2020 में, 2021 में प्यार सातवें आसमान पर पहुंच गया। पाकिस्तान में क्राइसिस आए 2020 से 2023। तो मुझे नहीं लगता कि सीमा पाकिस्तान क्राइसिस से बचने के लिए इंडिया आई। सीमा ने सचिन के दिल में अपने लिए एक अलग दुनिया देखी। सारे लोगों ने सीमा को अप्रिशिएट करा कि गुलाम हैदर के पास वो दबी हुई थी, के पास फ्रीडम नहीं थी, सचिन के पास एक बेटर लाइफ देखी, इसलिए सीमा ने ये कदम उठाया। इंडिया में पाकिस्तान के कंपैरिजन में सीमा के बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।